एपिसोड के स्टार्ट में ग्रैंड प्रिंस हीजू को स्टेज से ले जाते हैं। तभी उन्हें मिनिस्टर मिन मिलते हैं और बोलते हैं बाहर काफ़ी सारी मीडिया है, तो आप वहाँ से मत जाइए। तभी ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, हीजू तुम यहीं रहो। लेकिन हीजू ग्रैंड प्रिंस का हाथ होल्ड कर लेती है और बोलती है नहीं, हम दोनों साथ ही चलेंगे। मिनिस्टर मिन इन दोनों को ही देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी दो और राइटमैन को दिखाते हैं, जिन्हें रॉयल गार्ड एस्कॉर्ट करके गाड़ी के पास तक ले जाते हैं। और सभी मीडिया वाले और स्टूडेंट्स को यही लगता है कि ये हीजू और ग्रैंड प्रिंस हैं। गाड़ी में बैठने के बाद दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का हाथ होल्ड कर रखा था। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सभी मीडिया वाले यही सोचते रह जाते हैं कि हीजू और ग्रैंड प्रिंस यहाँ से चले गए हैं। नेक्स्ट सीन में क्वीन मदर को दिखाते हैं, जो कि ग्रैंड प्रिंस और हीजू का वेट कर रही होती है। तभी वह देखती है राइटमैन और सेक्रेटरी दो को, तो वह पूछती है कि हीजू और ग्रैंड प्रिंस कहाँ हैं, तो वे कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। ऐसा सुनकर क्वीन मदर स्ट्रेंज सी स्माइल करती हैं। नेक्स्ट सीन में प्राइम मिनिस्टर मिन को दिखाते हैं, जो कि ग्रैंड प्रिंस और हिंजू को अपने साथ अपने ऑफिस ले आया होता है और बोलता है ये आप दोनों के लिए सुरक्षित स्थान रहेगा। वहीं दूसरी ओर सभी न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ चल रही होती है हिंजू और ग्रैंड प्रिंस की फेक मैरिज के बारे में, जिसे देखकर हिंजू काफी टेंस हो जाती है। ग्रैंड प्रिंस उसका हाथ होल्ड करते हैं और उसे रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट सीन में हिंजू और ग्रैंड प्रिंस को दिखाते हैं, जो कि मिनिस्टर मिन के ऑफिस में होते हैं। मिनिस्टर मिन पूछते हैं मेरे अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसे किसे पता था। हिंजू बोलती है मेरी सेक्रेटरी और प्रिंस के राइटमैन को पता था। मिनिस्टर मिन बोलते हैं बेटर यही रहेगा कि हम कोई एक्सप्लेनेशन ना दें और ना ही कोई रिस्पॉन्स करें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट रियल है, हम इसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर ग्रैंड प्रिंस थोड़ा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं अगर हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो लोग और ज़्यादा क्वेश्चन हमसे करेंगे। इस पर मिनिस्टर मिन गुस्सा होता है और बोलता है यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुम 3 साल बाद डिवोर्स लोगे, इस पर तुम क्या कहोगे, तुम दोनों डिवोर्स लोगे ना। जिस पर ग्रैंड प्रिंस और हिजू कुछ नहीं बोल पाते हैं। तभी मिनिस्टर मिन का सेक्रेटरी आता है और मिनिस्टर मिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर ताइजू और उसकी वाइफ को दिखाते हैं, जहाँ ताइजू काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है कि यह सब एक ड्रामा था। जिस पर ताइजू की वाइफ बोलती है ग्रैंड प्रिंस हिजू की केयर करते हैं और उसको होल्ड भी किया था, यह सब भी क्या ड्रामा था। ताइजू बोलता है हाँ यह सब ड्रामा ही है। जिस पर वह थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। तभी मैसेज आता है कि एक और स्कैंडल हो गया है। इस पर वह न्यूज़ ऑन करता है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि हिजू को पहले से ही महल में अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। आग लगने पर प्राइम सस्पेक्ट हिजू ही थी, प्रिंस की वजह से उसे सस्पेक्ट नहीं माना गया। न्यूज़ में यह भी बताया जा रहा होता है कि प्रिंस ने ही शायद आग लगवाई है, ये भी उसमें शामिल है। यह सुनकर ग्रैंड प्रिंस न्यूज़ को बंद कर देते हैं और हिजू से पूछते हैं तुम ठीक हो ना, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है। इस पर हिजू कहती है मेरे पास ऐसा कुछ भी सम्मान नहीं है जिसे मैं खोने से डर रही हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो। प्रिंस बोलता है मुझे इस बात का डर है कहीं मेरे सम्मान की वजह से तुम्हारी रेपुटेशन न गिर जाए। तभी मिनिस्टर मिन आ जाता है और बोलता है तुम दोनों महल वापस चले जाओ, कल लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, बेटर यही होगा तुम पैलेस चले जाओ। प्रिंस बोलता है ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है। तो मिनिस्टर मिन बोलते हैं कि लोगों को यह लग रहा है कि तुम राजगद्दी के लिए तुमने ये सब किया है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट लेडी को दिखाते हैं, जो कि क्वीन मदर को कल के प्रोटेस्ट के बारे में बता रही होती है। तो क्वीन मदर बोलती है जितनी तेजी से लोगों का प्यार मिलता है उतनी तेजी से लोगों की नफरत भी मिलती है। और कोर्ट लेडी से पूछती है कि तुमने मैसेज कर दिया ना फादर को। कोर्ट लेडी बोलती है मैंने कर दिया है, वे आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में क्वीन मदर ने रॉयल मीटिंग बुला रखी होती है, जहाँ पर सभी रॉयल्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रैंड प्रिंस और हिंजू भी पैलेस आ जाते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी दो और राइटमैन उन्हें बताते हैं कि जल्दी चलिए, क्वीन मदर ने मीटिंग बुला रखी है। यह सुनकर ग्रैंड प्रिंस मीटिंग हॉल की तरफ चलने लगते हैं। ग्रैंड प्रिंस और हिंजू मीटिंग हॉल में एंटर करते हैं। ग्रैंड प्रिंस क्वीन मदर से बोलते हैं यह एक प्राइवेट मैटर है, आपको रॉयल रिलेटिव को बुलाने की क्या जरूरत थी। यह सुनकर क्वीन मदर काफ़ी गुस्सा होती है और बोलती है तुमने क्राउन का अपमान किया है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, मैं पहले ही तुम्हारी शादी के खिलाफ थी। और हिजू को भी काफ़ी बुरा भला कहती है, जिस पर ग्रैंड प्रिंस को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, बट हिजू उनका हाथ पकड़ लेती है, जिस पर ग्रैंड प्रिंस कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्वीन मदर राइटमैन चोई से बोलती हैं कि जो तुम्हारे सुपीरियर हैं वह इस मीटिंग में बैठने लायक नहीं है, उन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। ग्रैंड प्रिंस और हिजू बाहर आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिंस को हिजू आवाज़ लगा रही होती है, बट ग्रैंड प्रिंस अपने रूम में चले जाते हैं। हिजू भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। चोई और सेक्रेटरी दो बाहर ही खड़े रह जाते हैं। हिजू ग्रैंड प्रिंस के हाथ को देखती है, जो कि उनके नेल के प्रेशर की वजह से हर्ट हो चुका होता है। हिजू फर्स्ट एड मंगाने की बात कहती है, जिस पर ग्रैंड प्रिंस उसे अपने गले से लगा लेते हैं। नेक्स्ट डे दो देखती है कि कंपनी के स्टॉक प्राइस काफी गिर गए होते हैं और वह सोच रही होती है कि जरूर मिस्टर सोंग मुझे कॉल करेंगे। दूसरी ओर मिस्टर मिन को दिखाते हैं, जो कि पैलेस आया हुआ होता है और वहाँ पर काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं प्रिंस और हिंजू को उनकी रैंक से हटा दिया जाए। सेक्रेटरी दो प्रिंस को बताती है कि मिनिस्टर मिन आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। प्रिंस मिनिस्टर मिन से मिलने जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड प्रिंस को दिखाते हैं, जो कि मिनिस्टर मिन से बातें कर रहे होते हैं और काफ़ी गुस्सा हो रहे होते हैं और बोलते हैं लोग अब कुछ भी कह रहे हैं, ऐसे कैसे कह सकते हो मेरी वाइफ के बारे में कि वह उस दिन नाटक कर रही थी बेहोश होने का, मैंने पहले ही कहा था कि पब्लिक आंसर दे देना चाहिए। मिनिस्टर मिन बोलते हैं सभी लोग यही क्लेम कर रहे हैं कि तुम राजगद्दी चाहते हो,
क्या तुम इस बात को भी मना कर दोगे? ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम क्या कहोगे? मिनिस्टर मिन बोलते हैं, हमें ऐसे राजे की जरूरत नहीं है जिसके पास पब्लिक का सपोर्ट ना हो। आपको अपनी पोजीशन से हट जाना चाहिए, यही क्राउन और नेशन के लिए सही रहेगा। यह सुनकर ग्रैंड प्रिंस काफी गुस्सा होता है बट कुछ नहीं बोल पाता है। ये हमें कॉन्ट्रैक्ट लीक होने के 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्रेटरी मिनिस्टर मिन को फाइल लाकर दे रहा होता है जिसमें हिंजू के ब्लड में टॉक्सिसिटी के प्रूफ होते हैं। तभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए ग्रैंड प्रिंस के प्राइवेट रेजिडेंस की हाउस हेल्पर को बुला लिया जाता है। वह काफी डरी हुई होती है और वह मिनिस्टर मिन को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसे जैसा करने के लिए कहा गया था उसने ऐसा ही किया है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी उसके भाई के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। ये सब सुनकर मिनिस्टर मिन काफी टेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिनिस्टर मिन को दिखाते हैं जो कि क्वीन मदर के पास आया हुआ होता है और उन्हें बोलता है कि जिस लड़की ने प्रिंस को मारने की कोशिश की थी वह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे फादर के द्वारा भेजी गई थी। इस पर तुम क्या कहोगी? यह सुनकर क्वीन मदर काफी गुस्सा होती हैं और बोलती है, तुम मेरे फादर पे ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो? मिनिस्टर मिन बोलते हैं, यह सब उस लड़की ने खुद कन्फेस किया है। तुम्हारे फादर के साथ साथ तुम भी शक के दायरे में आती हो। तुम कैसे प्रूफ करोगे कि तुम अपने फादर की इंटेंशन के बारे में नहीं जानती थी? अभी मेड बाहर से आवाज लगाती हैं कि ग्रैंड प्रिंस आए हैं। यह सुनकर क्वीन मदर काफी डर जाती हैं। मिनिस्टर मिन बोलता है, मैंने यह बात अभी तक ग्रैंड प्रिंस को नहीं बताई है। क्वीन मदर बोलती है, मैं इसका जवाब जल्द ही दूंगी। मिनिस्टर मिन रूम से बाहर आ जाते हैं तो वह देखते हैं ग्रैंड प्रिंस वहीं खड़े हुए होते हैं। ग्रैंड प्रिंस उनसे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मिनिस्टर मिन बोलते हैं, मैं इन्वेस्टिगेशन को लेकर कुछ बात करने के लिए आया था, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिंस अंदर चले जाते हैं। क्वीन काफ़ी डरी हुई दिखाई दे रही थी। मिनिस्टर मिन को रास्ते में हिजू मिल जाती है। तभी कोर्ट लेडी मिनिस्टर मिन को हिजू और ग्रैंड प्रिंस के रिलेशन के बारे में बताने लग जाती है कि ये दोनों काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आने वाले वंश के बारे में भी सोच रहे हैं। तभी हिजू बोलती है, तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, और उन्हें वहाँ से भेज देती है। सीन में हिजू मिनिस्टर मिन के साथ वॉक कर रही होती है। फिर हिजू मिनिस्टर मिन से इन्वेस्टिगेशन को लेकर बातें करने लग जाती है। मिनिस्टर मिन हिजू से पूछता है, यह सब कितना रियल लग रहा है ना जो तुम कर रही हो? हिजू बोलती है, तुम्हें तो पता है ना हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि हम दोनों कपल हैं, हमें ये सब करना पड़ता है। मिनिस्टर मिन बोलता है, पर तुम मेरे सामने क्यों एक्ट कर रही हो? तभी वहाँ पर मिनिस्टर मिन का सेक्रेटरी आ जाता है। मिनिस्टर मिन वहाँ से चले जाते हैं। हिजू पीछे से बोलते हैं, मेरी बात तो अधूरी रह गई, चलो मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। दूसरी तरफ क्वीन मदर को दिखाते हैं जो कार में बैठी हुई होती है और काफी टेंस दिख रही होती है। क्वीन मदर अपने फादर के घर पहुंच जाती है और उन पर काफी गुस्सा होती है कि तुमने ये सब क्या किया है। लॉर्ड इनपियोंग फाइल को देखता है और बोलता है, तुम्हें ये फाइल कहाँ से मिली? पर क्वीन मदर बोलती है, तुमने सच में ग्रैंड प्रिंस को मारने की कोशिश की? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम, मैं और रॉयल मजिस्ट्री के लिए मुसीबत हो जाएगी। तो लॉर्ड इम्पियोंग कहता है, इसीलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने के लिए किया है, तभी हम लोग सेफ रहेंगे। ग्रैंड प्रिंस सिर्फ अनजान बनने का नाटक कर रहा है, उसे सब कुछ पता है कि वह आग तुमने ही लगाई थी, तुमने ही किंग को उस दिन मारा था। तुम सभी लोगों को बता पाओगी क्या कि तुम्हारी गलती नहीं है? क्वीन मदर बोलती है, तुम ये सब सोचते हो मेरे बारे में? लॉर्ड इनपियोंग बोलता है, हमें अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। मिनिस्टर मिन के पास सेम टाइम पर क्वीन मदर और हिंजू का कॉल आया हुआ होता है और वह कंफ्यूज हो रहा होता है कि वह किसकी कॉल पिक करे। नेक्स्ट सीन में मिनिस्टर मिन को दिखाया जाता है जो अपने फादर की ग्रेव पर फ्लावर रखने के लिए आया हुआ होता है। तभी वहाँ क्वीन मदर आ जाती हैं और बोलती हैं, तुम्हारे फादर अब तक के सबसे महान मिनिस्टर में से एक थे। मिनिस्टर मिन बोलता है, और तुम्हारे फादर अब तक के सबसे खतरनाक लॉर्ड में से एक हैं। क्वीन मदर मुस्कुराती हैं और बोलती हैं, अगर मैं सस्पेक्ट थी तो तुम मेरे पास वो फाइल लेकर क्यों आए थे? उसे लेकर तुम प्रिंस के पास भी जा सकते थे ना। क्वीन मदर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर मिनिस्टर मिन को दे देती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम हिंजू को पसंद करते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर हैं, अगर तुम हिंजू को चाहते हो तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो वह प्रिंस की हो जाएगी। यह सुनकर मिनिस्टर मिन चौंक जाते हैं और क्वीन मदर वहाँ से चली जाती है। मिनिस्टर मिन के हाथ में एक क्रॉस की माला होती है, ये वे अपने फादर की ग्रेव पर रखकर ही चला जाता है। इसका मतलब ये है कि मिनिस्टर मिन अब कुछ गलत डिसीजन लेने वाला है। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्रिंस बोलते हैं, तुम्हारे पास अथॉरिटी है कि तुम मुझे मेरी पोजीशन से हटा दो? मिनिस्टर मिन बोलता है, जब तुम नेशन और क्राउन को प्रोटेक्ट कर रहे थे तो तुम एक थे। मिनिस्टर मिन बोलता है, मुझे सिर्फ क्राउन को प्रोटेक्ट करना है, यह डाउनफॉल तुम खुद ही झेलोगे, मैं क्राउन को इसमें नहीं घसीटने दूंगा, मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें कोर्ट लेडी दिखाई जाती है जो कि क्वीन मदर को बताती है मिनिस्टर मिन और ग्रैंड प्रिंस 3 घंटे से बातें कर रहे हैं। तभी क्वीन मदर कोर्ट लेडी से पूछती हैं, ग्रैंड प्रिंसेस क्या कर रही हैं, उन्हें मिलने के लिए बुलाओ। नेक्स्ट सीन में हिंजू को दिखाते हैं जहाँ पर चोयू ने बताता है कि मिनिस्टर मिन ग्रैंड प्रिंस को खुद कह रहे हैं उनकी पोजीशन से हटने के लिए। हिंजू बोलती है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी वहाँ पर कोर्ट लेडी चोय आ जाती है और बताती है कि क्वीन मदर आपको बुला रही है। नेक्स्ट सीन में हिजू और क्वीन मदर को दिखाया जाता है जहाँ क्वीन मदर हिजू से बोलती हैं, ग्रैंड प्रिंस क्राउन का प्राइड था, तुम्हें कैसा फील हो रहा है उसे नीचे घसीट कर? और हिजू से पूछती हैं, इस शादी को करके ग्रैंड प्रिंस को क्या मिला? तो हिजू बोलती है, शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट को सही से पढ़ा नहीं है।
क्योंकि प्रिंस को मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो चाहते थे कि मैं सिर्फ उनके साथ 3 साल तक रहूं। ऐसा बोलने के बाद हीजू वहाँ से निकल जाती है और काफ़ी गुस्से में होती है। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी 2 ग्रैंड प्रिंस से बोलती है, रॉयल मजिस्ट्री ने बुलाया है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, रॉयल मजिस्ट्री ने बुलाया है? तो सेक्रेटरी 2 बोलती है, शायद वहाँ पर लॉर्ड इनप्योंग भी आए हुए हैं। ग्रैंड प्रिंस रॉयल मजिस्ट्री से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड इनप्योंग को दिखाते हैं, जो कि रॉयल मजिस्ट्री को डरा और धमका रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारे फादर को ग्रैंड प्रिंस ने ही मारा है। सभी न्यूज़पेपर और आर्टिकल दिखा रहा होता है और रॉयल मजिस्ट्री को भड़का रहा होता है। रॉयल मजिस्ट्री उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा होता है। इस पर लॉर्ड इनप्योंग काफी तेज चिल्लाता है और उस पर गुस्सा होता है। यह देखकर रॉयल मजिस्ट्री रोने लग जाते हैं। अभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिंस आ जाते हैं। लॉर्ड इनप्योंग का कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉयल मजिस्ट्री को डराने की? और ग्रैंड प्रिंस आवाज लगाकर कोर्ट लेडी को बुलाता है और बोलता है, रॉयल मजिस्ट्री को यहाँ से ले जाओ। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? इन्हें यहाँ से ले जाओ। और लेडी रॉयल मजिस्ट्री को वहाँ से लेकर चली जाती है। इनप्योंग बोलता है, तुम्हें मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? इस पर ग्रैंड प्रिंस उसका गला दबा देते हैं और काफ़ी गुस्से में होते हैं। तभी वहाँ पर हिंजू आ जाती है। ग्रैंड प्रिंस लॉर्ड इनप्योंग से बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है ना, कहीं मैं राजा ना बन जाऊं। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो ना तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिंस उसका गला छोड़ देते हैं। ग्रैंड प्रिंस लॉर्ड इनप्योंग को चिल्लाता है कि अगली बार तुमने मेरे नेफ्यू को डराने की और धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चले जाता है। ग्रैंड प्रिंस वहाँ से निकल जाता है। वह देखता है रॉयल मजिस्ट्री उसके सामने ही खड़े हुए होते हैं और उसे अंकल कहकर रो रहे होते हैं। अभी वह 3 साल पहले का फ्लैशबैक याद करता है, जहां ग्रैंड प्रिंस लेट किंग से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। तभी कोर्ट लेडी उन्हें रोक देती है कि क्वीन मदर अंदर हैं। वहाँ पर नेफ्यू आ जाता है, जिसे देखकर ग्रैंड प्रिंस काफ़ी खुश हो जाते हैं। दोनों खिलौनों से खेल रहे होते हैं। तभी वे दोनों आवाज़ सुनते हैं, जहाँ पर लेट किंग बोल रहे होते हैं कि ग्रैंड प्रिंस को ही यह गद्दी दे देनी चाहिए, मरने से तो यही अच्छा रहेगा। तभी क्वीन मदर उन्हें चिल्लाती हैं, इससे अच्छा तो तुम मर ही क्यों नहीं जाते। ग्रैंड प्रिंस काफ़ी दुखी होता है। ये सब बातें सुनकर लिटिल प्रिंस रोने लग जाता है। ग्रैंड प्रिंस उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उसके कान बंद कर देते हैं और काफ़ी दुखी हो रहे होते हैं। प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर रॉयल मजिस्ट्री भाग कर आता है और ग्रैंड प्रिंस को अपने गले से लगा लेता है और काफ़ी तेज रो रहा होता है। हेजू भी वहाँ पर आ जाती है। प्रिंस उसे कंसोल करते हैं और बोलते हैं, फ्यूचर में तुम्हें कभी भी डर लगे तुम मेरे पास आ जाना, कभी भी कहीं भी। यह सुनकर रॉयल मजिस्ट्री खुश हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिंस अपने रूम में आ जाते हैं। उनके पीछे हिंजू भी वहाँ पर आ जाती है। ग्रैंड प्रिंस हिंजू से माफ़ी मांगते हैं। बोलती है, आप किस लिए माफ़ी मांग रहे हैं? ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, तुम्हें आज मेरी यह साइड भी देखने को मिली। हिजू बोलते हैं, नहीं बल्कि मैं तो खुश हूँ, तुम फाइट करने के लिए तैयार हो। ऐसा बोलकर हिजू वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में राइटमैन चोई और सेक्रेटरी 2 को दिखाते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी 2 पसंद और नापसंद के बारे में पूछती है तो राइटमैन अपनी नापसंद और पसंद के बारे में बताने लग जाता है कि मुझे फ्लावर पसंद है। 2 बोलती है, मैं ग्रैंड प्रिंस की पसंद और नापसंद के बारे में पूछ रही हूँ। तो राइटमैन बताता है उन्हें बिटर चॉकलेट और ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, वे हाई फ्रेग्रेंस के परफ्यूम भी पसंद नहीं करते। इसके बाद राइटमैन पूछता है, तुम्हें क्या पसंद है? यह सुनकर 2 चौंक जाती है, कुछ जवाब नहीं दे पाती है। राइटमैन बोलता है, मैं तो ऐसे ही क्यूरियस था। ऐसा बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। सेक्रेटरी 2 यह सुनकर काफ़ी खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हिजू को दिखाते हैं, जो कि ग्रैंड प्रिंस को सोते हुए देख रही होती है। वे काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं। यह देखकर हिजू अपनी फिंगर ग्रैंड प्रिंस के फोरहेड पर रख देती है। सोचती है, ग्रैंड प्रिंस ने उससे कहा था, मुझे डर है कि मेरा सम्मान तुम्हें भी न गिरा दे। जो बोलती है, मुझे लगता है कहीं मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खराब ना हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग ताइजू हिंजू को कॉल करके बताता है कि प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन करने में लगे हुए हैं। वे फादर को भी बुलाएंगे, साथ में कंपनी के बोर्ड मेंबर भी मीटिंग करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिंस आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ है? तो हिंजू बताती है, कुछ नहीं, बस मेरे फादर की थोड़ी तबीयत खराब है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, चलो तो हम दोनों चलते हैं उनसे मिलने के लिए। जिस पर हिंजू बोलती है, रहने दीजिए, वहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी, आप दोनों को तो मीटिंग अटेंड करनी है ना, मैं वहाँ देख लूंगी। ऐसा बोलकर हिजू ग्रैंड प्रिंस और मिस 2 को वहाँ से भेज देती है। के बाद हिजू राइटमैन चोई से बोलती है, कार निकालो, मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हिजू को दिखाते हैं, जो काफ़ी फास्ट ड्राइव कर रही होती है। वह सबसे पहले मिनिस्टर मिन के ऑफिस जाती है। हिजू मिनिस्टर मिन के ऑफिस में आ जाती है और मिनिस्टर मिन से बोलती है, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मेरी वजह से कंपनी और पैलेस का डाउनफॉल हो रहा है, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। यह बोलकर हिजू काफ़ी इमोशनल हो रही होती है। मिनिस्टर मिन बोलते हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं प्रोटेक्ट कर लूँगा। हिजू बोलती है, तुम्हें किसने कहा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए? तो मिनिस्टर मिन बोलता है, तुमने ही तो कहा था यह सिर्फ एक एक्ट है, यह एक फेक मैरिज है, ये ड्रामा ही तो है और क्या है।
तभी हीजू को अपनी ट्रू फीलिंग का रियलाइजेशन होता है। वह बोलती है मुझे ग्रैंड प्रिंस पसंद है बहुत ज़्यादा। यह सुनकर मिस्टर मिन के होश उड़ जाते हैं। हीजू मिस्टर मिन के ऑफिस से बाहर आ जाती है। राइटमैन चोई उससे पूछता है अब आप कहाँ जाएंगे, आपके फादर के पास। नेक्स्ट सीन में हीजू को दिखाते हैं जो कि अपने फादर के यहाँ पर होती है। अपने फादर के सामने घुटने पर बैठ जाती है और अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी मदद कीजिए और काफ़ी रो रही होती है। हीजू की यह कंडीशन देखकर ताईजू और उसकी वाइफ भी चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस दो को दिखाते हैं जो ग्रैंड प्रिंस को ब्लैक कॉफ़ी दे रही होती है। बोलती है आपको पसंद है ना। मिस दो बोलती हैं आपको अपने काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए। ग्रैंड प्रिंस बोलता है क्यों, क्या हुआ है। सेक्रेटरी दो बताती है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से रिक्वेस्ट आई है कि आपकी ड्यूटीज़ को रोक देना चाहिए। आपको अब कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़े दिन का ऑफ लेना ही बेटर रहेगा। तभी ग्रैंड प्रिंस के पास हीजू का मैसेज आता है कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मैसेज देखकर ग्रैंड प्रिंस काफ़ी खुश हो जाता है। ग्रैंड प्रिंस सेक्रेटरी दो से बोलते हैं मेरी वाइफ को इस बारे में कुछ मत बताना। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड प्रिंस को दिखाते हैं जो हीजू से पूछते हैं तुम्हारे फादर की तबीयत कैसी है। हीजू कुछ जवाब नहीं देती है, सीधा भाग कर आती है और ग्रैंड प्रिंस को गले से लगा लेती है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं क्या हुआ है। हीजू बोलती है हम दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। यह सुनकर ग्रैंड प्रिंस के होश उड़ जाते हैं। वहीं हमें सीन दिखाते हैं जहाँ हीजू अपने फादर के सामने घुटने टेक कर बैठी हुई होती है और बोलती है प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। हीजू के फादर बोलते हैं तुम किसे बचाना चाहती हो, खुद को या फिर ग्रैंड प्रिंस को। हेजू बोलती है ग्रैंड प्रिंस को, मैं खुद को बचा सकती हूँ। सब देखकर ताईजू और उसकी वाइफ काफ़ी चौंक जाते हैं क्योंकि हीजू एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, वो ऐसे ही किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकती है, बट उसने ये सब ग्रैंड प्रिंस के लिए किया है। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू, बाय।